नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के नामांकन दाखिल होने के साथ ही कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खैरागढ़ में कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सौंपी है। वहीं भाजपा ने भी खैरागढ़ उपचुनाव के लिए प्रदेश के दिग्गज नेताओं की एक एक मंडल में ड्यूटी लगा दी है। इनमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के साथ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत समेत कई बड़े मंत्री शामिल हैं। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त दलों में जोगी कांग्रेस का चिन्ह शामिल नहीं होने पर प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने चिंता जताई है। जोगी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल और ऐप पर जोगी कांग्रेस का चिन्ह नहीं दिख रहा है, जबकि हम प्रदेश के एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। जोगी ने कहा, क्या मारवाही पार्ट 2 करने की योजना है। भारत निर्वाचन आयोग ने खैरागढ़ में उपचुनाव कराने के लिए IAS शांतनु पी गोटमारे को सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया है। हमारे संवाददाता अविनाश दुबे लगातार खैरागढ़ चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ खास चल रहा है खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर। अविनाश, खैरागढ़ को लेकर कांग्रेस और अन्य पार्टियां इतना जोर क्यों लगा रही है? देखिए प्रियांशा, जो है विधानसभा का चुनाव बस महज एक साल ही बचे हुए, लगभग अगर देखा जाए तो 2023 के अंत तक जो है विधानसभा का चुनाव हो जाएगा और एक बार पुनः जो है कौन मुख्यमंत्री होगा ये छत्तीसगढ़ के लोग फैसला कर देंगे। और एक दूसरा ये देखा जाए पॉइंट कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो जो हार हुई है लगातार 5 के 5 राज्यों में और वोट प्रतिशत में भी लगातार कमी आई है। ऐसे में खैरागढ़ खुद अपने आप में जो है छत्तीसगढ़ का विधानसभा पूरे विधानसभा को मिलाकर एक विधानसभा चुनाव जो है वहां पर कराया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। और तमाम पार्टियां जो है लगातार वहां पर जो है अपना तंबू गाड़े हुई हैं और जनता के बीच लगातार सुबह से लेकर शाम तक बनी हुई है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि खैरागढ़ का चुनाव जो है वो छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा चुनाव माना जा रहा है। और जिस प्रकार से 3 उपचुनाव में जीत हुई है कांग्रेस की, उस प्रकार से उत्साहित तो जरूर है, लेकिन 5 राज्यों में जो हार हुई है उससे हतोत्साहित भी है। तो दोनों मिलाकर ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से खैरागढ़ को अपने काबू में करना चाह रही है। वही क्योंकि महज 870 वोटों का अंतर ही रह पाया था जब भाजपा जो है वहां पर गेंद लगाने में असफल रही थी। तो ऐसे में भाजपा भी जो है लगातार प्रयास कर रही है कि उस गड्ढे को पाट दिया जाए। जी कांग्रेस की बात करते हैं अविनाश, तो कांग्रेस अपने सभी कद्दावर नेताओं को एक साथ मैदान में प्रचार के लिए उतार दिया है। क्या मुकाबला देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कवासी लखमा वो मंत्री हैं और वो राजनीतिक समीकरणों से अगर देखा जाए तो वो नेता है जो सरपंच के चुनाव से लेकर के विधानसभा तक पहुंचने तक के सफर में एक भी बार हार नहीं माने। ऐसे में उनका जो है यहाँ पर एक मुख्य जो है नेता के रूप में आना सामने और टीम में उनका आना, यह जो कांग्रेस जो है भाजपा के लिए चुनौती तो जरूर है। साथ में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, आपने देखा ही है कि बड़े कद्दावर नेता में माने जाते हैं रविंद्र चौबे, और साथ में जो है उनके साथ और भी कुछ जो है जैसे अध्यक्ष पदम कोठारी हैं, उनको भी जो है शामिल किया गया है। तो भाजपा जो है लगातार ये प्रयास कर रही है कि खैरागढ़ का जो चुनाव जो खैरागढ़ विधानसभा उसको किसी भी हाल में जो है जीता जा सके, क्योंकि वोट का अंतर भाजपा का बहुत कम था। और कहा जाता है कि वर्तमान समय में जो है यह जो है राज घराने का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में जो है यहाँ पर चेन लगाना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसी कारण जो है कांग्रेस अपने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को उतारकर खैरागढ़ के उपचुनाव को जो है अपने काबू में करना चाहती है। जी अविनाश, खैरागढ़ राजघराने का ही वर्चस्व रहा है यहाँ हमेशा से। ऐसे में क्या कोई दूसरा कैंडिडेट सेंध लगाने में इस बार सफल होता नजर आ रहा है? देखिए, सफलता और असफलता का तो परिणाम हम यहाँ से नहीं बता पाएंगे, और लेकिन एक जरूरी जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार जो है महिला कैंडिडेट उतारा है। यशोदा वर्मा को जो उतारा है तो यह ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और वहीं जो है क्योंकि वोट का अंतर कम था और तो भाजपा ने जो है उसी प्रत्याशी को फिर से रिपीट किया, क्योंकि राजघराने में सेंध लगाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे में जो है दोनों पार्टियां जो है जोरों शोरों से लगी हुई है कि कहीं न कहीं जो अब तक नहीं हो पाया है, जहां पर लगातार राजघराने का वर्चस्व रहा है, उसमें एक बार सेंध लगाया जाए। और जो है आने वाले विधानसभा, क्योंकि इस उपचुनाव के को ध्यान में रखते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव को भी लड़ा जाएगा और तमाम मुद्दों पर बात होगी जो है। और एक चीज और भी ध्यान रखने योग्य यह है कि भाजपा के लिए कि तीनों उपचुनाव जो हुए उसमें जो है कांग्रेस की जीत हुई है। ऐसे में जो है भाजपा लगातार प्रयास करेगी कहीं न कहीं एक उपचुनाव जो है उनके हाथ में जो है लग जाए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21 आपके हक की बात।